अदर काज़मी साहब, मैं इससे पहले कि परवशा खान साहबा के पास जाऊँ, एक बात इससे जाहिर ये होता है कि मैं तो कम से कम ये नहीं कह सकता कि कोई मुहब्बे वतन नहीं है या खुदा न खास्ता कोई गद्दारी का मुर्तकब हो रहा है, लेकिन इससे डेस्परेशन तो जाहिर हो रही है जनाब इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि यकीनी तौर पर, और वो कॉन्वर्सेशन बड़ी क्लियर है शौकत तरीन साहब की, और हवाला भी वो दे रहे हैं कि हमारी पार्टी का फैसला है और हमने ये डिसाइड किया है कि किसी ना किसी तरह मुल्क को जो इकॉनमी है उसको इतना स्ट्रैंगुलेट किया जाए, प्रेशर डाला जाए कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ना बचे एंड दे रश इनटू द इलेक्शंस और ये कंसीड कर जाए हमारी इस ताकत के आगे, इस प्रोपेगेंडे के आगे। ये अटेम्प्ट नहीं लगती आपको? देखिए, जहां तक उस मुबैना टेप का ताल्लुक है, ऑब्वियसली अब हुकूमत तो कह रही है कि ये एक तरह से गद्दारी है, आपने भी उसका जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत का फर्ज बनता है कि टेप भी मौजूद है, उसको अदालत में लेके जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए कि हकायक क्या है। दूसरी बात ये, यहाँ पे जो बड़ा इशू है मुनीब साहब, बड़ा इशू ये है कि मिफ्ता इस्माइल ने तकरीबन 9,000 अरब रुपए का बजट पेश किया। मरकज में आपकी हुकूमत है, आप मसलसल ये कहते रहे, IMF की हर डील की आप मुखालफत करते रहे, आपने FATF की कानून साजी की मुखालफत की, पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद PTI ने कोई डील कर ली जनाब IMF से। लेकिन अभी इन सारी जमातों की मरकज में हुकूमत है, लेकिन हालत ये है, इनकी कारकर्दगी ये है कि अभी भी ये कह रहे हैं कि PTI अगर मदद नहीं करेगी तो मरकज में हुकूमत होने के बावजूद, 9,000 अरब रुपए का बजट होने के बावजूद हम IMF से मुआहदा नहीं कर सकते, उनकी हमें मदद की जरूरत है। तो इससे आप इनकी अहलियत और इकोनॉमिक टीम की आप पॉलिसी का अंदाजा लगा सकते हैं। पर अदर साहब, ये बात तो आप भी समझते हैं ना अदर साहब, आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी, आपको पता है कि वफाक की अपनी कैपेसिटी है, चारों इकाइयों की अपनी कैपेसिटी है, जहां तक बात टैक्सेस इकट्ठे करने की है, फंड्स की है, फंड की डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो कोई एक सूबा या वफाक आइसोलेशन में तो उन्हें कुछ नहीं करता। तमाम सूबे और वफाकी हुकूमत रियासत का हिस्सा है। अगर IMF से डील पहले भी की गई, अब भी होगी, तो रियासत पाकिस्तान करेगी, और फायदा या नुकसान होगा तो रियासत पाकिस्तान को होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, माजी में भी तो ना, सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उन्होंने डील कर ली ना। बिल्कुल, जब डील करनी होती है हो जाती है। ये एकदम से इशू तो नहीं बना ना, काफी दिनों से ये चीजें चल रही थी। तैमूर झगड़ा साहब उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। मसला ये जो असल मसला है कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस डील के होने के ऊपर आज ये लोग मुबारक दे रहे हैं, ये कौम को भी याद रखना चाहिए कि जो आप अपने बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, जो पेट्रोल महंगा हुआ है, ये सब कुछ इसी डील के मरूने मिन्नत है। और दूसरी, जहां तक इस टेप का ताल्लुक है, मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि वो जो लगारी साहब ने उसमें क्वेश्चन किया, मेरे ख्याल में वसीम बदामी तो वैसे ही बदनाम है। असल मासूमाना सवाल तो ये था, कोई टेप के ऊपर, कोई टेलीफोन के ऊपर इस तरह का सवाल कि इससे रियासत को कोई नुकसान तो नहीं होगा, और फिर उसके बाद वो टेप भी मंजरे आम पे आ गई। नहीं, बट अतर काज़मी साहब, द टेप एग्जिस्ट्स। या तो शौकत तरीन साहब कहें कि नहीं जी ये मेरी आवाज़ ही नहीं है, मोहसिन लगारी साहब कहें ये मेरी आवाज़ ही नहीं है, तैमूर झगड़ा साहब कहें ये मेरी आवाज़ ही नहीं है और मैं था ही नहीं, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हुई नहीं। द टेप एग्जिस्ट्स, द पीपल हु एक्चुअली contributed in that conversation, they exist and they are owning up to it. शेरी मज़ारी साहिबा का तो ट्वीट भी है, she is owning up to it and everybody is saying कि नहीं, there is nothing wrong with it, कुछ गलत नहीं है। एक सिर्फ मोहसिन लगारी साहब जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया, वो कह रहे हैं कि इसको, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, रियासत को तो नुकसान नहीं होगा, और बड़े करो फर्ज से जनाब शौकत तरीन साहब जवाब दे रहे हैं कि रियासत को इससे नुकसान नहीं हो रहा जो आपके चेयरमैन के साथ ये कर रहे हैं। I mean, none of them has said कि नहीं जी आवाजें हमारी नहीं है। The very tape exists, the sounds exist. जी जी, तो यही था कि अब ये इतना इनक्रिमिनेटिंग किस्म का एविडेंस एग्जिस्ट करता है, तो हुकूमत तो आज रात तक अदालत में जा चुकी होनी चाहिए थी। आज रात तक तो मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था। अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं करते, अगर वो इस टेप को अदालत में नहीं लेके जाते, इसका मतलब है ये फिर उनका साथ दे रहे हैं। अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस टेप, इस इतने सारे जो सबूत हैं लेके जाएं और कल ही इनके ऊपर मुकदमा करें। यानी अतर साहब आप ये कह रहे हैं, आप ये अतर काज़मी साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर हुकूमत का इसके अंदर कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है तो हुकूमत को इस इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस की बेसिस के ऊपर इन तमाम शख्सियात के खिलाफ को मुकदमा बनाना चाहिए, अदालत में जाना चाहिए, जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो करनी चाहिए, सिर्फ सियासी बयानबाजी तक नहीं रहना चाहिए।